इमेजिन महविश लटकी हुई है और ये आपस में डिस्कशन चल रही है, हाँ तो क्या बात हो रही थी, अरे भाई वो लटकी हुई है। शूट पर आया था ना, यार ये कैसे होगा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कैसे होगा। हमारे साथ मौजूद है फहद मुस्तफ़ा जो कि ज़ोंबीड में जिम इंस्ट्रक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद है वो डायरेक्टर जो पाकिस्तान में उन फिल्म्स को लेकर आए जो शायद इससे पहले कोई कोशिश भी नहीं करता था, नबील कुरैशी। कैसे आप लोग? आप कैसे सकते, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक थैंक हूँ। यू सो मच फॉर हैविंग अस। आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया। पाकिस्तान में जिस तरह मैंने बताया कि कुछ ऐसी फिल्म्स का कल्चर, नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ, ऐसी चीज़ें जो नबील ने मुतारिफ़ कराई फ़िज़ा के साथ मिल के, जी जो शायद पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब एक बिल्कुल अलग जॉनरा है, यानी कि हम देख रहे हैं ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में अब दाखिल हो रहे हैं, आग लगी बस्ती में, और फहद भाई अब ज़ॉम्बीज़ की बस्ती में। ऐसे ही। सो ये चीज़ कहाँ से शुरुआत हुई, क्या सोचा कि यार ऐसा कुछ बनाया जाए? आप दोनों से ही सवाल है ऑब्वियसली। नबील बेहतर बताएंगे आपको क्योंकि ज़ाहिर है आइडिया तो इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। जी ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, बस कुछ मज़े का कुछ करना था, ठीक है ना। तो बस वैसे ही एक दिन ख्याल आया कि ज़ॉम्बी मूवी मैं देखता हूँ, मुझे पसंद है, जॉनरा पसंद है। सोचा यार क्योंकि ऐसी कोई चीज़ की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि यंग ऑडियंस को हमें सिनेमा लाना चाहिए, क्योंकि अब जो सिनेमा है वो बड़ा मल्टीप्लेक्स कल्चर हो गया, सिंगल स्क्रीन ख़त्म होती जा रही है और यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए कम फिल्म्स बन रही हैं हमारे यहाँ। तो आई थिंक बस हमने एक ऐसी चीज़ सोची और ये अंदाज़ा था कि ये यंगस्टर को टारगेट करेंगे हम लोग, तो लोग बच्चे आके देखेंगे फिल्म, जो खासतौर पे यूथ है। तो बस ये सोच के बनाई और एक्शन करने का कुछ बहुत दिल था और कुछ हट के करना चाह रहे थे कि जो पहले ना हुआ हो, तो बस वो ऐसी ही बस एक्साइटमेंट में निकल गया बनाने, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है ऑन पेपर के ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। ओके, तो फहद आपके लिए कैसा था इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के दरमियान उनसे? यार इट वाज फन एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि फिल्म्स आप कभी भी ये सोच के नहीं बनाते कि ये हम इससे बहुत पैसे कमाएंगे या बहुत रेवेन्यू आ जाएगा। हर फिल्म का अपना फेट होता है। बिल्कुल। जो फिल्म आपको, जो स्टोरी आपको ठुकती है, जो आपको लगता है कि यार ये करेंगे तो मज़ा आएगा। तो मैंने और नबील ने और फिज़ा ने हमेशा जब भी डिस्कशंस किए, नॉट जस्ट दिस, हम बहुत सारी कहानियाँ डिस्कस करते हैं। एवरी टाइम वी डू अ फिल्म हम 3-4 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ था। पहले हम कुछ पे काम कर रहे थे, फिर हमने एक और के बारे में सोचा, बट जब वंस हमने सोचा कि यार ये जॉनरा पे हमने काम करना है, जैसे कि आपने कहा कि मैंने लास्ट ALBM अभी हमने ख़त्म की है, तो वो एक बड़ा सेफ जॉनरा है। लेकिन हम जैसे कि आप चाहते हो कि आप अपनी ऑडियंस को भी थोड़ा पुश करें, यू नो, अगर वो सिनेमाज आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आप ज़रा एक ऐसा बुके आप दें कि यू नो हर तरह की फिल्म उनको देखने को मिले। सो येस, इन पर्टिकुलर हम यूथ को केटर कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में इट्स नॉट जस्ट अबाउट zombies ओके। देयर इज अ स्टोरी आल्सो जो कि उसमें चल रही है। देयर इज अ लव स्टोरी आल्सो गोइंग ऑन, अच्छा। बट zombies happens to be a part of that situation जिसके अंदर ये सारे लोग फंसे हुए हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक आम औरत आके या कोई एक बच्चा आके या कोई एक बुजुर्ग आके ये फिल्म देख के एंजॉय नहीं करेगा। उसमें वो सारे नुआंसेस और पाकिस्तान के जो हम सब जानते हैं, ऐसे कुछ तो ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि बहुत इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बड़े आइकॉनिक बनेंगे, जो कि हमने इसके अंदर डाले भी हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्लड और थ्रिलर और दैट ऑफ कोर्स इज देयर, गिवन है, और वो हमने बहुत कोशिश की है कि हम इंटरनेशनल लेवल का अचीव करने की कोशिश करें जितनी हमारी सलाहियत है उसकी। सही। महविश के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार महविश के साथ मैंने बहुत काम किया पहले भी ज़िंदगी में, और ये मेरी उसके साथ आई गेस चौथी फिल्म, तीसरी या चौथी तो है। 3.5 क्योंकि नामालूम को हम काउंट नहीं करते। उसमें हमने सिर्फ बिल्ली देखा था उनका जाके, हंस राइस नहीं देखा। वो उसके बाद बहुत हुई थी ना। उसके बाद बहुत हुई थी यार। तो बट शी इज आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस दैट वी हैव इन पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी फिल्म्स हमेशा बिजनेस करती है, चाहे वो मेरे साथ काम करें या किसी और के साथ काम करें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक कॉमन फैक्टर होती है हिट फिल्म्स के अंदर, हम साइड किक्स होते हैं साथ साथ। और इवन जिस तरह की ये फिल्म थी, जितनी मुश्किल इसकी आई वुड से कि शूटिंग थी, जितनी डिमांडिंग थी, तो सारे एक्टर्स ने बहुत, फहद ने, महविश ने बहुत मेहनत की। आई एम श्योर कि अगर महविश या फहद के अलावा कोई और एक्टर्स होते तो ये फिल्म शायद इतनी जल्दी बन नहीं पाती। इट वाज वेरी टायरिंग। इनसे झगड़ा हो जाता है, मसले हो जाते हैं, हम क्योंकि बेचारे लेकिन शरीफ नहीं, लोग हैं। और फिर जिस तरह की आपको वो चाहिए थी इस फिल्म के अंदर, एक हमें लटका के भूल जाते हैं। सपोर्ट लाइक यू नो एज अ टीम, सो आई थिंक वो बहुत ही इमेजिन जरूरी महविश था। लटकी हुई है और ये आपस में डिस्कशन चल रही है, हाँ तो क्या बात हो रही थी, अरे भाई वो लटकी हुई है। तो फिर थोड़ी देर के बाद याद आता था कि अच्छा ये भी एक जिंदा इंसान होता है जिसके साथ कुछ काम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो उस तरह से बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इवन नॉट जस्ट देम, इवन जो हमारे तमाम एक्टर्स जो zombies बने,
उन्होंने बहुत मेहनत। बहुत Actually, मैं credit वो कल उनको देना देख रहा था कि वो जो आतिफ हाँ। असलम के कॉन्सर्ट में जी, जब जी, आप लोग जी। गए जी, आतिफ को वहाँ भी पे काट बड़ा लिया live- उन्होंने कल हाँ, ऐसे। सही। तो नबील कितना, जिस तरह फहद ने भी कहा कि बड़ा रिस्की होता है इस तरह के जॉनरा में एक चीज़ करना और फिर इंतज़ार करना, और आजकल हमें नहीं मालूम कि जेन ज़ी क्या एक्सपेक्ट कर रही बिल्कुल है, ऐसे ही कौन सी जनरेशन जो है उसको पसंद करेगी नापसंद करेगी। तो एक डायरेक्टर कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और आपने किस तरह से यार आई बिलीव कि बिगर द रिस्क बिगर द रिवॉर्ड। ओके ठीक है ना, तो हमने पहले भी रिस्क लिए हैं जब नामालूम अफराद बनाई है, तो हर फिल्म ही एक रिस्क है, चाहे इवन ऐसे ही आप बेशक ये भी बोलो कि सेफ जॉनर है तब भी रिस्क है, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, सही। तो हमें तो मज़ा आता है रिस्क लेने में। दूसरी चीज़ ये है कि एक डिफरेंट चीज़ करने का ही अलग एक्साइटमेंट होती है, और हमें ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ डिफरेंट बनाते हैं और अच्छी बनी हुई होती है ना, पाकिस्तानी ऑडियंस उसको बहुत अप्रिशिएट करती है एंड दे वांट बहुत टू सी lenient है डिफरेंट बहुत, थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल एंड सही। दे वांट टू सी डिफरेंट लाइक यू नो एक्सपेरिमेंटल जॉनरास। हम फंसे नहीं था कि, और मुझे लगता है कि अल्लाह करे कि ये फिल्म बहुत कामयाब हो, इससे जो नए फिल्म मेकर्स हैं या जो और लोग फिल्म डिफरेंट जॉनरास की बनाना चाहते हैं उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा टू लाइक यू नो ट्राई समथिंग डिफरेंट। सही। अच्छा फहद, क्या ऐसा पैगाम देंगे ऑडियंस को कि किस वजह से ज़ॉम्बीड देखने आनी चाहिए? ऑब्वियसली उन्होंने आपकी पहले भी फिल्म्स देखी हैं, वो आपको जीतो पाकिस्तान में भी देखते हैं, वो आपको ड्रामाज में तो अब खैर कम देखते हैं, उन्होंने अब्दुल कादिर में शायद देखा हो उन्होंने पहले, और भी ड्रामाज में देखा हो। फिल्म किस वजह से देखने आए और इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से फहद मुस्तफ़ा बुलाना चाहते हैं? यार मैं बड़ा लकी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ड्रामा मैंने किया कोई 14 साल के बाद मैंने ड्रामा किया, कभी मैं कभी तुम, वो भी सिनेमास में आ गया था। बिल्कुल। मैंने फिल्म बनाई पहली, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। इसके साथ मैंने पहली फिल्म की, तब मैंने एक नौकरी से रिज़ाइन किया था और फिर मैंने वो फिल्म की थी। तो इधर पैसे भी नहीं थे, आज तक भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बट यू सी, आप वही वाली बात जो नबील ने की कि आप जब ऐसा रिस्क आप लेते हो ना जिसमें आपका दिल होता है, तो फिर मुझे लगता है लोग उससे जुड़ते हैं, और हमारी हर कहानी से जो हमने सुनाने की कोशिश की है लोग उससे जुड़े हैं। इमोशंस की ना कोई एज ब्रैकेट नहीं होता, सही। चाहे हम जेन ज़ी बोले, मिलेनियल्स बोले, हम बूमर्स बोले, जो भी आप बोलो, इमोशन रिमेन्स द सेम। हाउ यू प्रेजेंट इट, ये एक अलग बात। तो हमने वक्त के साथ उसको इवॉल्व करने की कोशिश की है। इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट ओके। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। आई हैव सीन द फिल्म, आई हैव डब्ड इट। मुझे ऐसा लगता है हर फिल्म के बारे में ये कहता हूँ कि यार ये फिल्म इज्जत दिलाएगी, कि हम 10 साल के बाद जब पलट के देखेंगे तो एटलीस्ट लोग ये कहेंगे कि यार पाकिस्तान में ये बंच ऐसा था, कुछ एक्टर्स का, कुछ डायरेक्टर्स का, कुछ प्रोड्यूसर्स का, जिन्होंने ऐसा काम किया कि यू नो कुछ कर रहे थे, ये लोग रन ऑफ द मिल नहीं था। सो आई होप कि लोग इस रैली में इस हमारे साथ जुड़े इस काफिले में, और मजा आएगा इंशाल्लाह। होपफुली एक सवाल रह भी गया जी, कि एआई का दौर है ऑब्वियसली, तो ऐसे में बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट ये भी कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें तो आप किसी और तरह भी ला सकते हैं ज़ॉम्बीज़ को, तो रियल लाइफ के इंसान ही को क्यों यूज़ किया, क्यों इस्तेमाल किया एज अ ज़ॉम्बी? क्या उसके ऊपर इफेक्ट्स के जरिए भी लाया जा सकता था, बट क्या वजह थी उसके भी? आप जो बात कर रहे हैं, देखिए बात ये कि एआई फिल्म्स अभी तक जो है ना इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे आपके बगैर की मेकिंग ही उसकी पूरी Making नहीं के- है। जैसे कि अभी ऑस्कर ने भी को एक लेके चीज था। की, हाँ, ऑस्कर ने बड़ी अच्छी exactly. बात की एंड आई वाज रियली हैप्पी हाँ। कि उन्होंने कहा कि एआई फिल्म्स को हम ऑस्कर में कभी भी नहीं करेंगे कंसिडर। तो एज एन एक्टर मुझे भी ऐसा लगता है कि यू नो एआई आपको कभी भी 100% इमोशन नहीं दे इमोशन सकता। सबसे बड़ा जो एक रिलेटेबिलिटी है ना इंसान की, असली इंसान को तकलीफ में देख के या हंसते हुए, वो चीज जो है ना वो वो चीज़ हमेशा नहीं। वही रहेगी, वो कभी भी लाइक यू नो रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इट्स लाइक प्लेइंग रियल क्रिकेट एंड प्लेइंग प्लेस्टेशन। हाँ एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया फहद, थैंक यू सो मच। नबील, आपने सुना, बातें बहुत सारी थी करने के लिए लेकिन वक्त हमारे पास कम था। अगली किसी और वीडियो में दोबारा मजीद बातें करेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ईद उल अज़हा पर फिल्म आ रही है ज़ॉम्बीड, तो पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट करें, एक नए जॉनरा की फिल्म को सपोर्ट करें और ज़रूर सिनेमा जाएं। तो जब ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद टैप मैट के ज़रिए ये पूरी दुनिया में टैप मैट के प्लेटफॉर्म पर भी देखी जा सकेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिल्म को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।